के बाद जो आए थे सिकंदर शाह। सिकंदराबाद देखिए ना आप, सिकंदराबाद दूसरा शहर है। मतलब दो दो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने के लिए जो ट्रायंगल बनाए थे सर, वहां जी से जी उस आइडिया बिल्कुल लगा है। बिल्कुल सही बात है। तो सिकंदर सिकंदर शाह जो है ना, इन्हों जो है बेटे हैं उनके निजाम अली खान के, ठीक है। तो इन्हें सेकंड सन ऑफ निजाम अली खान, तो निजाम अली खान के दूसरे बेटे, तो इन्हों निजामुल मुल्क के सिकंदर शाह क्या होना फिर, पोते। पोतरे होना। पोते होना सर। बेटे हैं निजामुल मुल्क के, बेटे हैं निजाम अली खान, और उनके बेटे हैं सेकंड बेटे सिकंदर शाह। मुगल एम्पेरर शाह आलम और उनके बेटे जो है, उनके वालिद के दौर में जो जो टाइटल्स थे आसिफ जाही सलातीन को, वो सारे टाइटल्स जो है सिकंदर शाह को दे दिए गए थे। तो सिकंदर शाह के दौर में एंग्लो मराठा वार वॉर। तो अब क्या है, मैं आपको बताया था एक बात कि ब्रिटिश डरते किससे थे। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से तो था, लेकिन टीपू सुल्तान से भी ज्यादा मजबूत और एक थी, क्या है वो, कौन थे वो लोग, मराठास। मराठास। मराठ ठीक है, टीपू सुल्तान भी थे, लेकिन मराठास और ज्यादा मजबूत थे, ठीक है। तो एक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता उससे पहले, ठीक है। अब ये इनके दौर में, सिकंदर शाह के दौर में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जो है ब्रिटिश वालों को नाकामी होती, ठीक है। उसके बाद वो लोग और जो है फूट डालो हुकूमत करो, फूट डालो हुकूमत करो बोल के दूसरी जंग लड़ते। उसको क्या बोलते, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अगर आपको इंडिया में ब्रिटिश कैसा गेन करे सुप्रीमेसी अगर जानना है, तो ये जरूर गूगल करके अलग से पढ़िए आज, तो आपको मालूम होता। यूट्यूब पे सर्च करिए इसी नाम से, आपको बेहतरीन वीडियोस मिल जाते। मेडिवल यानी ये आ गया आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो आप जरूर पढ़िए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होता। तो ब्रिटिश क्या करे थे, इनको फोर्स करे थे कि आप जो है इस जंग में आओ हमारे साथ, पैसा लगाओ, आपके पास तो कुछ है नहीं लड़ने के वास्ते, लेकिन पैसा लगाओ, मराठा को हराएंगे, आप भी महफूज रहते आगे चल के। उसके बाद ये जो लड़ाई हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें तो ऐसी शर्मनाक शिकस्त हुई थी मराठास को कि मतलब बहुत कमजोर हो गए थे वो लोग उसके बाद, ठीक है। तो ये हुआ था कि मराठास को जो है हराने के लिए इनको बुलाए थे लोग, और 1806 में इनके नाम से सिकंदराबाद सिटी मत कब कायम हुआ था, सिकंदराबाद सिटी 1806 में। तो इस एतबार से 220 साल पुराना शहर है सिकंदराबाद, ठीक है। कितने साल है पुराना सिकंदराबाद, 220 साल पुराना। और हैदराबाद ऑलमोस्ट 400 ईयर्स कंप्लीट कर लिया। कितने ईयर्स कंप्लीट कर लिया हैदराबाद, 400। हैदराबाद का जो इलाका है जितना ओल्ड सिटी से टैंक बंड तक है, उतना इलाका कंजस्ट होने के लिए कितने साल लगे साहब, कितने साल लगे, 200 साल लगे। 200 years। फिर उसके बाद 1800 में लगा कि भाई और एक सिटी कायम करना। आज एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, समझिए आज एक शहर बनाए, जितना एक कितने किलोमीटर होंगे, अगर चार मीनार से टैंक बंड तक जाएंगे तो 9 किलोमीटर, 8 से 9 किलोमीटर होंगे, मैक्सिमम 10 भी नहीं होंगे। 9 किलोमीटर का शहर भरने के लिए 200 साल लगे, और आज अगर समझिए एक शहर बनाएंगे तो कितने साल लगते लोग आके जो है वहां पे आबाद होने, अच्छा, समझिए। आबादी ज्यादा है ना। नहीं भाई, आबादी 10 साल बहुत। अंदाजा पूछ रहा जल्दी हूँ, फिलअप होता था। कितने साल लगते एक होंगे, साल के अंदर। 1 साल 2 साल लगते होंगे। तो आप देख रहे हैं आप, इट्स नॉट, मतलब आबादी तो है, 10 साल भी नहीं लगते, ठीक है। तो बहरहाल आप खाली एक आपके आपके इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए करा, वरना बात नहीं, अगर मैं कोई हार्ड सवाल करा तो लोग बात नहीं करते, तो इसलिए मैं ऐसे ही आप लोगों को जो है गुफ्तगू का हिस्सा बनाने के लिए सवाल करा था, ठीक है। तो बहरहाल हैदराबाद सिकंदराबाद शहर कब बना, 1806 में बनाया गया। और इनके दौर में, मतलब किन के दौर में, अब किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, सिकंदर शाह। सिकंदर। ब्रिटिश रेसिडेंट हेनरी रसेल स्टार्टेड अ सेपरेट फोर्स कॉल्ड रसेल ब्रिगेड। तो इनके दौर में ही क्या हुआ कि ब्रिटिश का एक रेसिडेंट है, रेसिडेंट मतलब उन जो है आपके जहां जहां अलायंस, मतलब जो ट्रीटी ऑफ अलायंस करते वहां पे आके जो है पूरा ब्रिटिश के उमूर की देखभाल करता, तो रेसिडेंट है। तो उसका नाम जो है एक रसेल ब्रिगेड के नाम से उन बनाया था। और उसके बाद में ये जाके हैदराबाद कंटिजेंट यानी हैदराबाद का फौजी दस्ता बोल के आखिर में बाद में बना था, ठीक है। तो ये कौन बना है, हेनरी रसेल जो है ब्रिटिश रेसिडेंट है। रेसिडेंट का मतलब ब्रिटिश की तरफ से एक तरह से सफीर या नुमाइंदा है, जो कि फौजी उमूर की देखभाल करता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग,
ब्रिटिश रेसिडेंसी जो रहती है ना वहां पे आके रुकता है, ठीक है। तो जी सर। ये जो ब्रिगेड है, ये जो फौजी दस्ता है, ये क्या है, बहुत ज्यादा अखराजात लगते थे इसके ऊपर। और इन अखराजात को पूरा करने के लिए सिकंदर जा जो है एक एग्रीमेंट पाल्मर कंपनी के साथ करते, कर्जा लेने के लिए। इतना मजबूर करते, मतलब फौजी मेंटेनेंस बोल के, फौज की ट्रेनिंग बोल के, फौज के हथियार बोल के, ये बोल के, वो बोल के, इतना पैसा लेते थे सिकंदर जा से। तो उन्होंने क्या करे थे, आखिरकार वो पैसों को अदा करने, मतलब वो अखराजात को पूरा करने के लिए क्या लेने पे मजबूर हो गए उन्होंने, कर्ज कर्जा लेने पे कर्ज लेने मजबूर को। थे। और कर्ज उसके लेने बाद पे। तो बोले कि भाई यूरोपियन ऑफिसर्स को तकर्रुर करे थे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये देखो और बड़ा काम कर दिए उन्होंने। अब तक आर्मी था, तो उसके बाद उनको समझ में नहीं आया, अरे भाई अपने लोग ऐसे रहते वैसे रहते, लिहाजा गैरों को लाओ, वो लोगों को अच्छी हुकूमत करने आता, ये आता वो आता। तो उसके बाद वो लोग क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गए, और उसके बाद मिलिट्री भी कंट्रोल कर लिए, मिलिट्री तो पहले से कंट्रोल कर लिए, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल कर लिए। और ये कैसा ये लोग कंट्रोल करे, अपने अपने लोगों को बाय गेटिंग अपॉइंटेड देयर फेवरेबल पर्सन्स, अपने खास खास लोगों को क्या करे, बुला रहे थे और दीवान बना रहे थे। क्या बना रहे थे, दीवान के ओहदे पे फाइज कर रहे थे। दीवान। हर जगह गोरों, मतलब ब्रिटिश वालों को, ब्रिटिश वाले लाके जो है तकर्रुर कर रहे थे। क्या बोल रहे थे, तुम ये दीवान है अपना, और चलो तेरा भाई है उस, उन है, इन है, फला ऑफिसर है, बुला लिए उसको, जो है दीवान मुकर्रर कर दिए। तो इस तरह से क्या हो गया, आर्मी तो उनके हाथ में चले गई, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दीवान मतलब क्या करता हूँ, दीवान कलेक्ट करता है ना टैक्स, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल सारी चीजें करा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो किंगडम था, आसिफ जाही किंगडम, सेवेयर फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था, ठीक है। माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब माल प्रैक्टिस बोलते हैं ना एग्जाम में, वैसी माल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये क्या है, मतलब बद इंतजामी का नतीजा ये हुआ कि बहुत ज्यादा माली बहरान का शिकार हो गया था आसिफ जाही डिनास्टी, और उसके बाद जो है इनका इंतकाल भी हो जाता, ठीक है। 1829 में इनका इंतकाल हो जाता। तो इन्होंने कितने साल हुकूमत करे, 1803 से 1829 तक, यानी अराउंड 27 साल हुकूमत करे इन्हों, ठीक है।